ब्लेड है, कैंची है, हड्डी काटने के लिए आरी है, सर फोड़ने के लिए हथौड़ी और छीली। मगर पिए नहीं करता, लेकिन भगवान मेरे को वही चीज से बचा दिया है और बचा देंगे। मेरे को बहुत डर लग रहा है कि अगर पीऊंगी तो पड़ी ना रह जाऊं, इसलिए मैं नहीं छूती थी। लेती जरूर थी बाटल, लेकिन मैं घर में ला। आपने कभी नक्सलियों का पोस्टमार्टम या फिर मान के चलिए यहाँ कोई ऐसी घटना हुई हो नक्सलवाद से जुड़ी हुई, तो किसी पुलिस का पोस्टमार्टम किया है क्या? उनका भी किए हैं। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। नमस्कार, मैं रेणुका। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों को याद दिलाना होता है तथा इस दिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न भी मनाया जाता है। तो आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक साहसी महिला जो पहले छुरिया के सरकारी हॉस्पिटल में स्वीपर के पद पर पदस्थ थे, लेकिन पिछले 2 साल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, शकुन खांडेकर की कहानी सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। जी, आपका परिचय बताइए मैम। शकुन ज्ञानलाल खांडेकर। जैसा कि हमने सुना कि आप पोस्टमार्टम करते हैं, तो हमें आपसे मिलने की इच्छा जागृत हुई, तो हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो आपने ये काम कब से शुरू किया? मैं तो 89 से ड्यूटी लगी हूँ, उसके 3 महीना बाद से मैं पीएम चालू की हूँ। किस तरह से इस काम में आई? मतलब मैं सिपर पोस्ट में थी, सिपर पोस्ट से फिर पीएम वाला चालू हुआ तो यहाँ आ गई। छोटे छोटे बच्चे थे, मजबूरी के कारण पीएम भी करना पड़ा। कैसी मजबूरी? अब बच्चे छोटे थे, घर में कोई नहीं था, अब काम तो करना ही पड़ता है बच्चे पालने के लिए। तो इससे पहले आप क्या काम कर रहे थे? पति थे, वो करते थे ड्यूटी, उनके खत्म होने के बाद में मैं की हूँ। तो आपने पोस्टमार्टम का काम कैसे सीखा? जीजा आए थे डोंगरगढ़ से, वही सिखा है। बोले कि तुम खड़ी रहो, धागा डाल के दो, मैं किस काटता। तरह से, मतलब पोस्टमार्टम कैसे? यहाँ से गले से काटते हैं, फिर पसली का हड्डी काटते हैं, उसके बाद ऐसे हड्डी को पलटा के अंदर से किडनी है, हार्ट है, स्पिलिंग है, इसको निकालते हैं, चेक करते हैं। तो पोस्टमार्टम के जरिए कैसे पता चलता है कि एक इंसान की मृत्यु किस कारण से हुई है? अगर जहर खाया हुआ रहता है वो पता चल जाता है, सो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट के डब्बे में रखते हैं। जहर खाया हुआ रहता है उसका पेट काटते हैं, छोटे बड़े अतड़ी भी काटते हैं, उसको भी डब्बे में रखते हैं। तो पोस्टमार्टम वाले रूम में आप अकेले रहते हो कि कोई और साथ में? सर रहते हैं, डॉक्टर साथ में रहते हैं। रूम कैसा रहता है पोस्टमार्टम? रूम है, टूटा फूटा रूम था, अभी बनाया गया है अच्छा। और इस काम की सैलरी कितनी रहती थी? 5 रुपया मिलता था पहले। और अब? अभी जब से 100 रुपया हुआ तब से एक भी नहीं मिला मेरे को। तो रिटायर भी हो गई लेकिन पैसा नहीं मिल पाया। तो इसके लिए आपने आवाज उठाई कि नहीं उठाई? उठाई, पूरा दी, लिख के भी दी, तो बोले नहीं मिलता, आप करके बोल दिए। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है? मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ। तो आपने अपने कार्यकाल में अब तक कितने पोस्टमार्टम किए? कम से कम 1000 भर तो हो ही गया है, 1000 हो गया है। अनुभव कैसा रहा? कैसा लगा पहला पोस्टमार्टम किए तो कैसा लगा? पहला पोस्टमार्टम की तो अच्छा ही लगा, लेकिन खाना नहीं खिलाया मेरे से। तो फिर कैसे करते थे? खाना नहीं खिलाते? होटल में तो चाय नाश्ता कर लेती थी। तो चाय नाश्ता में रह जाते थे? हाँ। जैसे कि मैम ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 1000 तक पोस्टमार्टम कर चुके हैं। मैं तो सुन के ही डर गई कि किस तरह पोस्टमार्टम किया जाता है। तो मैम की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी और मेरे साथ मेरे सर भी है जो मैम से बात करेंगे।
जैसा कि हम अभी आंटी जी से बात कर रहे हैं, शकुन खांडेकर जी से, हम इनसे बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं पोस्टमार्टम के बारे में। मैं लेकिन आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा आंटी मैडम जी कि ये जो पोस्टमार्टम का काम है अधिकतर पुरुष वर्ग करता है। जी, आपके में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतनी ऊर्जा कहाँ से आई कि आपने इस काम को चुना? मजबूरी, बच्चे लोग के कारण मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है। जैसे कि ना सुनते आते हैं कि कोई किसी आदमी की अगर मृत्यु हो गई या मौत हो गई, तो एक महिला सिर्फ़ उसी को सुन के ही डर जाती है डर जाती है, हम कि नहीं अरे डरते। मौत हो गई, मृत्यु हो गई करके। लेकिन आपने हज़ार लोगों का पोस्टमार्टम किया है लगभग-लगभग, यानी उनको मान के चलिए बॉडी को छुआ है, फाड़ा है, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा? ठीक रहा। जैसे उसमें कभी आपको ऐसा डर या कुछ ऐसा महसूस हुआ नहीं क्या कभी कि मैं लोगों को इस तरीके से चीड़-फाड़ कर रही हूँ, तो कुछ आपके मन में डर, भय? डर तो एक ही इसमें आया था, वो एक तालाब में डूब गया था। दूसरे दिन गए हैं, मरचुरी से ऐसे बाहर निकल गया था, उसी को डर गए। 2-3 दिन तबीयत खराब था उसमें। तो क्या लगा था वो उस समय देख के, यानी कैसे डर गए थे? डर गई थी, पूरा फूल गया था ना, एकदम ये कैसे मतलब कैसे उठ के बैठ गया करके डर गई थी। तो ऐसे भी अनुभव आपने महसूस किए हैं, तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा किसी की मौत होती है, मृत्यु जो होती है, एक एकदम दुखदाई चीज़ होती है। तो हाँ, आपने इतने लोगों का यानी मान के चलिए मौत का यानी पोस्टमार्टम किया है, तो आपने दुःख महसूस किया है क्या कभी? बहुत ज़्यादा दुःख, दुःख तो हो गई। कैसे टाइप से यानी लगता था यानी जैसे मतलब जो अपने खास के ये हुए, उसके लिए तो आत्मा भी फटता है, आँसू निकलता है। तो जैसे किसी बच्चे वगैरह का भी आपने कभी पोस्टमार्टम हाँ, वगैरह किया है? हाँ, ये चारभाटा बमनी चारभाटा से आई थी। अच्छा, धान मिंजाई करते-करते वो ट्रैक्टर में वो लड़की जी, ट्रैक्टर में लग गया, ऐसे पीछे हटा था ट्रैक्टर, जी, सर में लग गया था उसके। जी। तो उसका पीएम की तो मेरे को रात भर वही-वही नज़र आ रहा था। आँसू भी निकल गया भई वो बच्चे को देख के। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपका जो ये छुरिया क्षेत्र है, पहले नक्सल प्रभावित रहा हुआ है। जी। तो यहाँ पे क्या आपने कभी नक्सलियों का पोस्टमार्टम या फिर मान के चलिए यहाँ कोई ऐसी घटना हुई हो नक्सलवाद से जुड़ी हुई, तो किसी पुलिस का पोस्टमार्टम किया है क्या? उनका भी किए हैं, पुलिस का किए हैं, नक्सलाइट का भी किए हैं। पर अब ये नहीं जानते कि ये नक्सलाइट है। जी। तो जैसे पुलिस वाले लेके आते थे, तो आपको समझ नहीं आता था क्या कि नक्सल नहीं तो आदमी जैसे रहते हैं ना, कोई जी, चीज़ नहीं रहता उनके पास। जी, जी, लेकिन ऐसे ऐसे कहीं मार के पड़े हैं, तो ये लावारिस कहलाता है। जी, तो वो भी तो करना ही पड़ता है। जी, अब नक्सलाइट है, कौन है, पता जी। नहीं उनका। और जैसे पुलिस वालों का किया है? हाँ, उनका भी तो किए हैं। वो जैसे मान के चलिए किया है, तो वो भी यानी नक्सल प्रभावित लड़ाई से होके आए नहीं, थे नहीं, कि नहीं, किसी और मामले में? नहीं। पुलिस वाला चिचोला थाने से कहीं घूमने जा रहा होगा तो ट्रक जाते-जाते उसको ठोक दी, अच्छा, उसका की थी। जी, और ये पुलिस वाला यहीं यहीं पी के जाके खुद टक्कर मार दिया अपन जी, ट्रैक्टर में। दीपावली के दिन उसका पीएम हुआ यहीं। जी, 2-3 दिन लाश पड़ा रहा। जा के उसको बर्फ रखते थे। बर्फ में वो पेटी बनाए थे, उसमें बर्फ रखे थे, उसमें सुलाए थे उसको। घर वाले आएंगे करके रखे थे, तो घर वाले नहीं आए। जिस दिन दीपावली होता है, उसी दिन उसका यहाँ ये दाग दिए उसको, चिता जलाए। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन काल में किसी महिला के बारे में पोस्टमार्टम करते या ऐसा देखते यानी सुना नहीं कभी। आप पहली महिला हैं जो छत्तीसगढ़ में मैं जिनको जानता हूँ, जो पहली महिला है जो पोस्टमार्टम करते हैं। तो ये महिला होने के बाद भी आपके लिए कितना बड़ा चुनौती था ये काम? क्या करोगे, मजबूरी। बच्चे छोटे-छोटे थे, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। क्योंकि मैं देखा हूँ कि हमेशा महिला एकदम भावुक होती है, किसी भी चीज़ जी, के लिए एकदम भावनाओं से जल्दी भर जाती है। भर जाती। तो वाक़ई में आपका काम जो है ना बहुत साहस भरा था। इस चीज़ को तो मानना ही पड़ेगा। तो कभी आपको सरकार ने या किसी ने ऐसा प्रोत्साहन किया क्या कि आपके लिए इस चीज़ के लिए? कुछ नहीं, नहीं किया ना? नहीं। तो अभी वर्तमान में आप फैमिली में कितने लोग हैं?
मेरी लड़की है, 2 लड़की, एक छोटी है एक बड़ी है। जी 2 लड़की है, एक लड़की यहीं छुरियाच में है। जी अपने बीबी बच्चे हैं, जवाई है, गाड़ी चलाता है सिलेंडर वाला। जी। 4 बच्चे उनके भी। उधर रहते हैं सीताबड्डी में हम लोग। मैं आपसे ना और ऐसा कुछ वाकया जानना चाहूंगा जो आपको और याद हो कि आपने ऐसा पोस्टमार्टम किया हो और आपका दिल दहल गया हो। हाँ, यहाँ आशीर्वाद में कंडक्टर था एक लड़का, गाड़ी से गिर गया, चक्के के नीचे आ गया था वो। खाली हाथ पैर तो सही थे, लेकिन सर फट गया था पूरा, भेजा बाहर आ गया था उसका पीएम की हूँ। देख के मेरे को आत्मा फट गया था, नहीं कर पा रही थी। आपके परिचित थे क्या? जी, जेठ का लड़का लग रहा था। तो आपका यानी उस समय मान के चलिए आंखों में आंसू वगैरह आ गए थे? तो सिस्टर चिल्लाई है, नहीं रोना वोना नहीं है, चलो अपना काम करो। तब फिर काम करना चालू कर दिया। जब ये आप ये काम करते थे पोस्टमार्टम वाला, तो आपको फैमिली से सपोर्ट मिलता था कि नहीं मिलता? मेरा तो कोई फैमिली नहीं था भैया यहाँ। बच्चे भी उस टाइम में मेरे छोटे छोटे थे। अच्छा। मेरे सास 2 लड़की लोग का दहेज बर्तन बना के रखी थी, तब दोनों लड़की लोग का शादी की मैं। तो जैसे- बच्चों को पता था कि नहीं आप पोस्टमार्टम वाला काम करते हैं? हाँ, कि- सबको पता था। तो उन्होंने कभी आपसे ऐसा डर महसूस तो नहीं किया कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सब हमारे सब मेरे बच्चे लोग खुश थे मम्मी पीएम की करके। क्योंकि मैं अधिकतर देखा हूँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ हो या जैसा भी हो, अंधविश्वास भी बहुत रहता है। हाँ, तो अगर बगैर पिए कोई आदमी भी कोई बगैर पिए नहीं कर सकता। वही सवाल मैं आपसे पूछने हाँ, वाला था कि बगैर पिए नहीं मैंने करता, लेकिन हाँ, भगवान मेरे को वही चीज से बचा दिया है जी। और बचा देंगे भी अच्छे। मैं वही सवाल आपसे पूछने ही वाला था कि एक आदमी जब पोस्टमार्टम करने जाता है तो वो बिना पिए बिल्कुल पोस्टमार्टम नहीं करता है, लेकिन आप में बिना पिए इतनी हिम्मत एक बहुत सोचने वाला विषय है। मेरे को क्योंकि बहुत डर लग रहा है कि अगर पीऊंगी तो पड़ी ना रह जाऊं, जी इसलिए मैं नहीं छूती थी। लेती जरूर थी बाटल, जी लेकिन मैं घर में लाके काम करवाती थी, उनको दे देती थी। अच्छा अच्छा। देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो पोस्टमार्टम करते हैं वो बिना दारू पिए पोस्टमार्टम नहीं कर नहीं पाते कर हैं। सकते। हाँ, लेकिन मैडम आंटी जी का इतना साहस है कि उन्होंने बिना पिए ही पोस्टमार्टम किया है। और जैसे आप पोस्टमार्टम करते थे तो डॉक्टर जैसे साथ में रहते थे तो आपको क्या बताते थे, यानी कैसे गाइड करते थे, क्या करना वही है, बोलते करना है? थे हार्ट को काटो, स्पिलिंग को दिखाओ क्या है, ये गले में निशान है क्या देखो, ये बोलते थे। तो जैसे उसमें पोस्टमार्टम होने के बाद जैसे आत्महत्या हो गया या फिर जी। जैसे मान के चलिए कोई एक्सीडेंट से हो गया, जी। तो ये सारी चीजों के लिए किस तरीके से आपको पता चल पाता था? नहीं तो अगर मार कहाँ लगा है, कहाँ हड्डी टूटी है, क्या चीज है, देखो ऐसे करके, तो उसको देखते थे। हड्डी टूटी है, उसको डॉक्टर को बताओ ये टूटी है सर, यहाँ मार लगा है सर, पूरा बताते थे। और जैसे वो आप शरीर को चीरने फाड़ने के लिए कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे? ब्लेड है, कैंची है, हड्डी काटने के लिए आरी है, सर फोड़ने के लिए हथौड़ी और छीली, बस। मैडम जैसे बताइए कि वो जो सड़ा गला वाला जैसे कोई लाश या बॉडी आ जाती थी उसको जी। आप कैसे हैंडल करते थे, उसका कैसे पोस्टमार्टम करते थे? उसका भी करते थे, अगर कीड़े लग गए हैं पानी डाल डाल के उसको काटते थे। तो यानी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी क्या बहुत उसमें? ज्यादा और तकलीफ, पुराने बॉडी में तो बदबू भी आ जाती है, बहुत ज्यादा बदबू। तो फिर उसमें फिनाइन डाल के उसको धोते थे, उसके बाद में काटते थे उसको। तो वो जब आप पोस्टमार्टम करते थे तो क्या हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते थे? ग्लोव्स पहनते थे, डबल पहनते थे ग्लोव्स। डबल पहनते थे, उसके जी। बाद भी बदबू रहती उसके थी? बाद भी बदबू रहती थी। तो फिर खाना वाना कैसे खाते थे? खाना नहीं खाते थे होटल में चाय नाश्ता कर लेते थे। क्यों महिलाओं के हौसलों को इतना कमतर आंकती है दुनिया? हौसले इतने हैं कि वही महिलाएं बदल सकती है पूरी दुनिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमको शकुन खांडेकर जी ने बताया है, जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल के बाजू से गुजरते हैं और हमको पता चलता है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस है करके, तो कई लोग वहां से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करते, वहां जाने के लिए भी डरते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत बहुत है, इन्होंने वहां रहकर पोस्टमार्टम किया है। ऐसी महिला का तो यानी सम्मान भी होना चाहिए और ऐसी महिला को मेरा नमन है। आप सभी को महिला दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मैं दीप।